नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। इस वक्त दो कद्दावर नेता कहें उन्हें, जो राष्ट्रपति पद के लिए सामने आए हैं, उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष की तरफ से जो अब टीएमसी में है, पहले बीजेपी में रहे, यशवंत सिन्हा सामने आए हैं। कौन जीतेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों का जो राजनीतिक वर्चस्व है वह कैसा है, किसका राजनीतिक वर्चस्व अधिक है, कौन राजनीति का बड़ा धुरंधर है, यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर राजनीति की शुरुआत कैसे की इन दोनों धुरंधरों ने, और राजनीति में उन्हें किस प्रकार के सम्मान मिले, किस प्रकार के पद मिले। तो यहां से यह मालूम पड़ जाएगा कौन धुरंधर है। यह मैं तय नहीं करूंगा, यह कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि दोनों में से राजनीतिक धुरंधर कौन है। पहले हम बात करते हैं यशवंत सिन्हा की। तो इनका जन्म हुआ 6 नवंबर 1937 को पटना में। 1958 में राजनीतिक शास्त्र में उन्होंने एमए किया पटना विश्वविद्यालय से। फिर वहीं इसी विषय की वे शिक्षा देने लगे, मतलब वहां पढ़ाने भी लगे छात्रों को राजनीतिक शास्त्र। 1960 में 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए, यानी कि आईएएस। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण, मतलब जब ये आईएएस में कार्यरत रहे, इस दौरान कई महत्वपूर्ण पदों में रहे, और कर्पूरी ठाकुर के साथ भी काम किया है इन्होंने। 24 साल से अधिक समय बिताया उन्होंने, जिसमें ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रहे, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 सालों तक अपर सचिव और उप सचिव रहने के बाद भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया। फिर इसके बाद 1984 का समय आता है जब वह जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और बिहार सरकार जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें सक्रिय सदस्य के रूप से जुड़ जाते हैं जनता पार्टी में। 1984 में जनता पार्टी में जब ये काम कर रहे होते हैं, फिर 1986 का समय आता है, तब वह पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव बन जाते हैं। 1988 में राज्यसभा भेजे जाते हैं। 1989 में जनता दल के जब जनता दल का गठन होता है तो पार्टी के महासचिव बनते हैं, और चंद्रशेखर का जब कार्यकाल चल रहा होता है तब वित्त मंत्रालय भी संभालते हैं। 1990 से 1991 तक वित्त मंत्रालय भी इन्होंने संभाला। फिर जब भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो 1996 में ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। 1998 में वित्त मंत्रालय इनको मिलता है, लेकिन जसवंत सिंह जो कि विदेश मंत्री थे, उनके साथ इनका मंत्रालय बदल दिया जाता है। यानी कि जसवंत सिंह वित्त मंत्रालय में आ जाते हैं और यशवंत सिन्हा आ जाते हैं विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्री बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। तो जो द्रौपदी मुर्मू है, ये आदिवासी महिला है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ। 1979 में 1979 में रामा देवी महिला महाविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल करी। कई वर्षों तक यह अध्यापिका के रूप में भी कार्य करती रहीं। 1997 में इनकी राजनीति की शुरुआत होती है। बिजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभाव में ये वाणिज्य एवं ट्रांसपोर्ट विभाग के पद को संभालती हैं। 2002 से 4 तक पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य मंत्री रहती हैं। 2002 से 9 तक एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा की सदस्य रहती हैं। 2007 में उड़ीसा विधानसभा में नीलकंठ पुरस्कार मिलता है। फिर 2013 से 15 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो बीजेपी की एसटी मोर्चे की, यह उसमें सदस्य बनती हैं। फिर 2015 से 21 तक पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनती हैं, ये झारखंड में। तो यह इन दोनों का जो राजनीतिक जीवन रहा, यह वह था। इस राजनीतिक जीवन में
दोनों ने ही अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, भागीदारी की, लेकिन ज्यादा जटिलता के साथ जो काम किया वह कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा ने किया। और जितना लोगों के बीच विख्यात रहे वह यशवंत सिन्हा ही थे। अब लेकिन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बीजेपी यानी एनडीए की तरफ से हैं और यशवंत सिन्हा विपक्ष के हैं। तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का जो भार है वह कम है, क्योंकि जीतने की जो उम्मीद की जा रही है वह की जा रही है द्रौपदी मुर्मू की, उनकी वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से। और बीजेपी को भी इसमें फायदा है, क्योंकि अभी चुनाव है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। यहाँ आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका रहता है जिसका वोट बैंक साधने में सहायता मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, किसका राजनीतिक महत्व ज्यादा है? इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।